हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 17 जुलाई और आज की क्लास के अंदर अपन जो कुमार गौरव सर के द्वारा 17 जुलाई को जो करंट अफेयर्स करवाई गई है तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपका टाइम भी बच जाएगा और जो सर के द्वारा कंटेंट करवाया गया है उस पूरे कंटेंट का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलो बिना देर की आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। भारतीय सेना के द्वारा किस देश के साथ में नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन करेगी? तो मंगोलिया के साथ में ही नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास है इसका आयोजन किया जा रहा है। तो जो नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास है ये भारत और मंगोलिया के मध्य किया जा रहा है। इस बार इसका आयोजन उलन बटोर जो कि मंगोलिया की राजधानी है यहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। कौन से क्रम का है? तो 15वें नंबर का है। भारत की तरफ से इसमें जम्मू जो रेजिमेंट है उसके द्वारा भाग लिया जा रहा है। कब अब ये अभ्यास है स्टार्ट हो रहा है? तो 17 जुलाई से ये अभ्यास है वो स्टार्ट हो रहा है। अब देखते हैं कि डस्ट लीग का अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य किया जाता है। काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के मध्य, और सिनुमेत्री, धर्मगोर्जियन, सिम्बैक्स, वीर गोर्जन अभ्यास है इनका आयोजन भारत और जापान के मध्य किया जाता है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। एकता अभ्यास और एक्वेरियन अभ्यास का आयोजन भारत और मालदीव के मध्य किया जाता है। एयर डिफेंडर अभ्यास तो ये नाटो का सबसे बड़ा वायुसेना का अभ्यास है और इस बार इसका आयोजन है वो जर्मनी में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास का आयोजन है वो भारत और मिस्र के मध्य किया गया है। इस बार इसका आयोजन है वो राजस्थान के पोखरण में किया गया है। रण विजय अभ्यास का आयोजन प्रयागराज के अंदर किया गया है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय 2023 के अंदर ही सूची में शीर्ष स्थान किसका है? तो विश्व में शीर्ष स्थान है नोनयांग यूनिवर्सिटी जो कि सिंगापुर की है। तो ये विश्व में पहले स्थान पर है। और विश्व में जो टाइम हायर एजुकेशन है उसके द्वारा ही सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय की रैंकिंग जारी की गई है। तो ऐसी जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी की गई है जो कि 50 वर्ष से कम उम्र की है, अर्थात उनकी स्थापना की है 50 वर्ष से कम हुए हों, और 605 विश्व यूनिवर्सिटी हैं वो टोटल इसमें शामिल की गई है। तो इसमें विश्व में पहले स्थान पर है नोनयांग यूनिवर्सिटी जो कि सिंगापुर की है, और भारत के अंदर है 77वें नंबर पर है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कोट्टायम केरल के अंदर है। 605 यूनिवर्सिटी के अंदर ही मैक्सिमम यूनिवर्सिटी है वो तुर्की की शामिल है 47, और भारत की 47 यूनिवर्सिटी है जो कि भारत इसमें सेकंड नंबर पर है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। NIRF रैंकिंग के अनुसार ही कौन सा उच्च शैक्षणिक संस्थान है वो शीर्ष स्थान पर है? तो IIT मद्रास है। पहला लिविंग हेरिटेज तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है और इसकी स्थापना है वो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी कोलकाता के अंदर ही। अब देखते हैं टाइम पर्सन ऑफ द ईयर तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को दिया गया है, और ऑर्डर ऑफ ईगल ये पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान है, ये भी जेलेंस्की को ही दिया गया है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। IIT दिल्ली का ऑफशोर कैंपस है ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो UAE संयुक्त अरब अमीरात के अंदर ही इसको स्थापित किया गया है। इससे पहले जो IIT मद्रास है इसका कैंपस तंजानिया के अंदर स्थापित किया गया है, और IIT मद्रास कैंपस है इसकी फर्स्ट निर्देशक है वो प्रीति अगलायम है, इनको बनाया गया है। अब देखते हैं कि UAE के शासक कौन है? तो अल नाहयान है वो वर्तमान में UAE के शासक हैं। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो IIT मद्रास के अंदर। परम शक्ति कहाँ पे स्थापित किया गया है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। नेक्स्ट देखते हैं फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि तो ये हार्मुज जल संधि है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर है और इस पर मिस्र का अधिकार है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर है वो किसको बनाया गया है? तो जो मिशेल बुलोक है वो ऑस्ट्रेलिया जो केंद्रीय बैंक है उसकी पहली महिला गवर्नर है। इनका कार्यकाल है वो 7 वर्ष का है, और केंद्रीय बैंक है ये ऑस्ट्रेलिया का, इसका हेडक्वार्टर सिडनी में है और इसकी स्थापना है वो 1960 में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। हैरिस पार्क का नया नाम है वो लिटिल इंडिया कर दिया गया है, और ये लिटिल कहाँ पे है ये? तो ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही है। चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या कहते हैं? तो विली विलीज कहते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये किस महाद्वीप के अंदर है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर ही है। तो इसको भी याद रख लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती हुई कीमतों पर ही अंकुश लगाने के लिए किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो जो नाइजीरिया देश है उसके द्वारा ये आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। तो नाइजीरिया के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो बोला टिनुबू हैं, ये वर्तमान में नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पर आपातकाल लगाने की घोषणा करने का कारण क्या है? तो यहाँ पर खाद्य आपूर्ति है, इसकी कीमतों में वृद्धि व किसानों का अपहरण होने के कारण यहाँ पर आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन, WTO की पहली महिला डायरेक्टर कौन है? तो नागोजी ओंकाजा-इवेला है और ये भी नाइजीरिया की रहने वाली हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही कौन से मौलिक अधिकार हैं वो निलंबित नहीं होते हैं? तो अनुच्छेद नंबर 20 और 21 हैं, वो निलंबित नहीं होते हैं। आगे देखते हैं भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। तो ये 5 मौलिक अधिकार हैं वो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हुए हैं। पाम ऑयल रिवर कौन सी है? तो नाइजर नदी है। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? तो ये अम्बुजा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ओथुर पान के पत्तों के लिए ही हाल ही में GI टैग किस राज्य को दिया गया है? तो तमिलनाडु का जो थुत्तुकुंडू जिला है वहाँ का आयुर गांव है उसको हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है। तो GI टैग भौगोलिक संकेतक होता है, कौन से एक्ट के तहत? तो 1999 के एक्ट के तहत ही है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वाणिज्यिक एंड उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है GI टैग। और फर्स्ट GI टैग है वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था 2004 के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर ही है ये। ओथुर पान है, ये एक तीखा मसालेदार पान होता है। अब देखते हैं कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक के अंदर भारत का स्थान 42वां है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन, सुंदरजा आम है, इसको GI टैग दिया गया है, तो ये मध्य प्रदेश का है। बस होली पेंटिंग्स जम्मू कश्मीर की है। मिर्जा चावल बिहार का है और नागरी दुबे राजा चावल है, ये छत्तीसगढ़ का है, जिसको कि हाल ही में GI टैग दिया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही विदेश में टेस्ट डेब्यू पर सर्वाधिक रन बनाने का भारतीय रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के द्वारा बनाया गया है? तो जो यशस्वी जायसवाल है इनके द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है। और फर्स्ट जो टेस्ट मैच है उसके अंदर ही इनके द्वारा 171 रन बनाए गए थे। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन, IPL के इतिहास में ही सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाला खिलाड़ी तो यशस्वी जायसवाल है और ये राजस्थान रॉयल्स टीम की तरफ से खेलते हैं। बायोपिक 800 है, ये किसकी आत्मकथा है? तो मुथैया मुरलीधरन की है। IPL 2023 के अंदर ही ऑरेंज कैप है वो शुभमन गिल को दिया गया है और पर्पल कैप है वो मोहम्मद शमी को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, वेस्ट इंडीज टीम विश्व वर्ल्ड कप के लिए ही क्वालिफाई नहीं कर पाई है। तो इस बार है जो वेस्ट इंडीज टीम है वो विश्व वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मानव हाथी संघर्ष को ही कम करने के लिए गजा कोठा प्रोजेक्ट है वो किसने प्रारंभ किया है? तो असम सरकार के द्वारा ही इसको प्रारंभ किया गया है। तो जो गजा कोठा प्रोजेक्ट है इसमें किसका सहयोग लिया गया है? तो जो अरण्य NGO है इसके द्वारा इसमें सहयोग भी दिया गया है। अब देखते हैं कि ये संघर्ष के कारण क्या है? तो जंगल के अधिकार, जो भी जंगल है उस पर मानव का अधिकार हो गया है और जो हाथी गलियारा है उसका सही तरीके से प्रबंधन भी नहीं हो पा रहा है, इस वजह से संघर्ष बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन, गज उत्सव ये असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में किया गया है। इस जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है उसका नाम क्या है? तो द एलिफेंट विस्पर है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? 1992 में। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया है? तो जो अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड है इसको ही इस बार सम्मानित किया है। तो अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड है, इसके द्वारा ही मुंबई के अंदर बिजली खरीदने पर जो बिजली का अधिकांश भाग है वह नवीनीकरणीय ऊर्जा का होने के कारण ही इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 है, इसकी मेजबान देश कौन सा है? तो कोटे दी आइवर है और विश्व पर्यावरण दिवस है ये 5 जून को मनाया जाता है। इस बार की थीम है सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। गोल्डन कैलाश अवार्ड तो नानेरा फिल्म को दिया गया है, राजस्थानी फिल्म है ये एक। आगे है, अडानी समूह की जांच के लिए ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस समिति का निर्माण किया गया है? तो अभय मनोहर सप्रे हैं, इनकी समिति का ही निर्माण किया गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, रेजर पे इंडिया ने ही अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे है वो कहाँ पे लॉन्च किया है? तो मलेशिया में लॉन्च किया है। तो मलेशिया का जो करलेबाई रेज पे है, तो भारत का है रेजर पे और मलेशिया का है करलेबाई, तो इन दोनों के ही द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं, रेजर पे एक यूनिकॉर्न है और एक डिजिटल भुगतान गेटवे है। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन,
टर्बो पे किस फिनटेक ने लॉन्च किया है? तो रेजर पे के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। मलेशिया मास्टर 2023 का विजेता कौन है? तो एच प्रणय है। केनरा बैंक के द्वारा ही सीमा पार बिल भुगतान सेवा कहाँ पे शुरू की है? तो ओमान के अंदर की है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अरिजीत सिंह 82.8 मिलियन फॉलोवर्स के साथ में ही स्पॉटिफाई के लिए ही दुनिया के थर्ड सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले कलाकार बन गए हैं। तो अरिजीत सिंह है वो 82.8 मिलियन फॉलोवर्स के साथ में ही दुनिया के थर्ड सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले कलाकार बन गए हैं। तो आज की क्लास है वो यही समाप्त होती है। ये क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को बताना है।